हेलो दोस्तों, आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 27 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, उसका लेक्चर नंबर सेकंड लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा कि गिवन ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, देन फॉर ऑल रियल थीटा हमें देखना है कि ए जो है इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख लिया है, जो कि हमारा इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू हाफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे 1 है तो इसमें हम क्या करते हैं कि 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो 1/2 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और ये वाला 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या किया, ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हाफ का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हाफ का होल स्क्वायर प्लस का 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा की रेंज क्या होती है हमारी, कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू होता है 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है -1। अगर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूँकि अगर हम रियल लाइन पे देखें ये हमारा 0 है, ये -1 है, ये 1 है। अगर कोई नंबर जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर। अब अगर हम 0 और -1 के बीच में कोई भी निगेटिव का स्क्वायर करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर x हम ले लेते हैं माइनस का हाफ, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू अगर हम 2 लेंगे तब भी हमारा एक्स स्क्वायर क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर x जो है -1 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर का हमारा इंटरवल क्या होगा 0 और 1 हो जाएगा, है ना। यही वाली चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें चूंकि इस तरह का चीज़ लाना है, ये हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, हमें ए की रेंज निकालनी है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस इक्वेशन में -1 जो है वो ऐड कर देते हैं। इधर हमारा -1 हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हाफ लेस देन इक्वल्स टू -1 माइनस हाफ होगा, 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको भी स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ पे अगर ये -1/2 और 1/2 है तब भी हमारा अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारी एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जाएगी, ये 0 है, 0 से 1/4 यानी कि ये आ जाएगा हमारा, अगर ये हाफ है तो एक्स स्क्वायर हमारा ये इंटरवल मिलेगा हमें, है ना। अब देखें ये हमारा क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हाफ का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ पे ये हो गया, अब क्या है +3/4, तो +3/4 दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो 3/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हाफ का होल स्क्वायर प्लस का 3/4 लेस देन इक्वल्स टू 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा 4/4, 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी ए की वो क्या आएगी, ये हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 3/4 और लेस देन इक्वल्स टू होगा 1, तो ये हमारी इसकी रेंज आ जाएगी। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द एक्सप्रेशन टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज, ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे इनइक्वेलिटी पूछी है तो हम इनइक्वेलिटी में देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने इस तरह से लिख लिया है। अब देखिए एक चीज़ हम जानते हैं अलजेब्रा में कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है जियोमेट्रिक मीन के, है ना। ये इस तरह से इनइक्वलिटी होती है। तो अब अगर हम यहाँ पे 2 नंबर देखें, 2 नंबर अर्थमेटिक मीन में क्या होगा, a + b/2 अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा √ab ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यही देख लेते हैं, इसको हम एज a कंसीडर कर लेते हैं, इसको एज b कंसीडर कर लेते हैं। तो यानी कि tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cot स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का हाफ, इसकी पावर जो है हाफ हो जाएगी, यानी स्क्वायर रूट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, 2 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए क्या है tan स्क्वायर अल्फ़ा, और tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का क्या होता है हमारा 1/tan स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी पावर हमारी हाफ हो जाएगी। tan स्क्वायर अल्फ़ा से tan स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू -4/3 देन sin थीटा इज, tan थीटा हमारा दे रखा है -4/3 और sin थीटा हमारा क्या होगा, हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमने इस तरह से लिख लिया है। देखिए अब यहाँ पे tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा हाइट अपॉन बेस, ठीक है, और sin थीटा हमारा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि एक फार्मूला है हमारा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम हाइपोटेनियस निकालना है चूँकि हमें, तो अगर हाइट हम इसकी -4 ले लेते हैं तब भी ये हमारा 16 हो जाएगा, प्लस बेस अगर हम 3 लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा 25, और अगर हम इसका हाइट 4 लेकर बेस अगर हम -3 ले लेते हैं तब भी ये हमारा इतना ही आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसको हाइपोटेनस निकालें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √25 यानी कि 5 आ जाएगा। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा, बेस में तो 5 आएगा, ठीक है, हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखिए हाइट, अब अगर ये माइनस जो है ना, अगर माइनस इस तरह से लिखा हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू -4/3, ठीक है, तब तो ये हमारा क्या आएगा, -4/5। और अगर ये हमारा tan थीटा लिखा हो इस तरह से, यानी माइनस का जो साइन है 3 के साथ हो, यानी 4/-3, ठीक है, तो ये हाइट हमारा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 4/5 हो जाएगी, यानी ये दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला तो कहता है कि -4/5 बट नॉट 4/5, जो कि हमने देखा कि 4/5 भी हो सकता है। ऑप्शन बी कहता है -4/5 और 4/5, तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू। ठीक है, ऑप्शन हमारे 4 दे रखे हैं, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसका पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा इस तरह से आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है ना, लेकिन हम यहाँ पे 1 नहीं पुट करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसका यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब देखिए अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर लेते हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने इस जो है तीन इक्वेशन से 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अंदर ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस टर्म को जो है इधर लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं और इस टर्म को हम राइट हैंड पे ले जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का ये वाला टर्म लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या इंप्लाई करेगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है पॉजिटिव है और 2 टाइम्स है और ये निगेटिव है, तो ये हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 साइन थीटा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन क्या है, बी 2 अंडर रूट 2 साइन थीटा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज 4 times एज लॉन्ग एज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इस एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये ए वर्टेक्स है, ये बी और ये सी है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि द हाइपोटेनस इज 4 times एज लॉन्ग एज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। ये अपोजिट वर्टेक्स है, इससे हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या कह देते हैं एम। ये कहता है कि ये जो है ना बी सी क्या है, द हाइपोटेनस इज 4 times लॉन्गर एज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी बी सी इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 4 times ए एम। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज, तो हमें एक एंगल फाइंड आउट करना, हम मान लेते हैं कि ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसको अल्फा मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, ये 90 डिग्री होगा। अब हम चूंकि जानते हैं कि 3 एंगल्स हों तो उनका सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या होगा 180। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए हमारा क्या दे रखा है 90 दे रखा है, एंगल बी हमारा क्या दे रखा है अल्फ़ा दे रखा है, तो हम एंगल सी निकाल सकते हैं। तो एंगल सी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180, तो ये 90 बचेगा, 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये हमारा जो होगा वो 90 माइनस अल्फ़ा होगा, है ना। अब देखिए हम अगर एक ट्रायंगल ये वाला कंसीडर करें, ट्रायंगल ए एम बी को, ठीक है, तो अगर हम इसको कंसीडर करें तो यहाँ से अगर 10 अल्फ़ा निकालें तो 10 अल्फ़ा हमारा क्या आ जाएगा ए एम अपॉन एम बी, है ना। और यहाँ से अगर हम एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एम बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए एम अपॉन 10 अल्फ़ा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी इज इक्वल्स टू ए एम कॉट
अल्फ़ा, ठीक है। अब अगर ट्राइंगल हम ये ले लें ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी अगर कंसीडर करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एम सी की वैल्यू फाउंड आउट कर लेते हैं। तो एम सी इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन 10 90 माइनस अल्फ़ा। ए एम अपॉन 10 90 माइनस अल्फ़ा क्या होगा हमारा, कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। और 1 अपॉन कॉट अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ए एम 10 अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारा 10 अल्फ़ा आ जाएगा। एम सी की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो हाइपोटेनस है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, बी सी है ना, बी सी, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, बी एम प्लस एम सी, है ना। बी एम को हम एम बी भी लिख सकते हैं, एम बी प्लस एम सी। अब हमने एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करी है, ये है हमारी, ये क्या हो जाएगी, ए एम कॉट अल्फ़ा प्लस एम सी क्या है हमारा, ए एम 10 अल्फ़ा। बी सी हमारा इसके इक्वल हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है कि बी सी जो है वो 4 टाइम्स है ए एम के, 4 टाइम्स ए एम के है, तो हम यहाँ पे बी सी की जगह प्रकार रख देंगे 4 ए एम कॉट अल्फ़ा प्लस ए एम 10 अल्फ़ा। यहाँ पे ए एम है, यहाँ पे ए एम है, यहाँ पे ए एम है, तो हम ए एम कॉमन लेके एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा। ये हमारा इस तरह से आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल्स टू कॉट को लिख सकते हैं 110 अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 10 अल्फ़ा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 2 को हम इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 10 अल्फ़ा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या इंप्लाई करेगा हमारा, इसको हम पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 10 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2 10 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होता है हमारा, साइन 2 अल्फ़ा। इसी किसके इक्वल होगा हमारा, साइन 2 अल्फ़ा के। और हाफ हमारा क्या होता है, साइन 30, है ना। तो साइन 30 हमारा क्या हो जाएगा, हाफ, और साइन 2 अल्फ़ा हमारा इसके इक्वल हो गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो 2 अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 15। तो अल्फ़ा की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन ए जो है वो 15 ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।